हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत नॉलेज पर। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित हुआ है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये सभी मैंने इसमें जो भी G20 क्या है मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगी, कैसे इसकी शुरुआत हुई है और इसके क्या कार्य हैं और अभी तक कितने सम्मेलन हुए हैं, और फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग इस वीडियो में A to Z आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बीच में पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन, G20 क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ग्रुप ऑफ 20। ये यूरोपियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन संघ है। इसे मिला के G20 के 20 सदस्य का एक अनौपचारिक समूह है। ये G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। ये हर साल शिखर सम्मेलन होता है अलग अलग देशों में, जैसे इस बार 2023 में भारत में हो रहा है। और इसी तरह इसमें हर नेता जो है इसमें आते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं, कैसे इसको मजबूत किया जाए जिससे स्ट्रॉन्ग रहे। शुरुआत में ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। जब इसकी स्थापना हुई थी G20 की, तब इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का ये संगठन होता था और उसमें कोई भी सम्मिलित नहीं होता था। लेकिन क्या हुआ बाद में, जब 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया, 2008 में बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, तो इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद ये तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। 2008 से पहले इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर हुआ करते थे बैंकों के, लेकिन 2008 के बाद से इसमें हर देश का एक जो इसके मेंबर हैं उन देशों का एक नेता होता है जो चर्चा करता है अपने राष्ट्र के बारे में। G20 के कार्य, तो G20 के क्या कार्य हैं? तो इसके दो कार्य हैं। एक है इसका वित्त ट्रैक और फिर बाद में जो बढ़ गया है 2008 के बाद से शेरपा ट्रैक। तो वित्त ट्रैक में क्या है, G20 समूह के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होता है। वित्त ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे, जो पहले होता था 2008 से पहले, तो इसमें वही काम वित्त कार्य में वही होता है, वित्त मामलों में चर्चा की जाती है और ये दोनों ही सम्मिलित होते हैं, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर। इसके बाद है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में राजनीतिक जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें वित्त कार्य छोड़ के जितने भी राष्ट्र के कार्य आते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, भ्रष्टाचार से जुड़े हों, ऊर्जा से लेकर हों, राष्ट्र डेवलपमेंट से लेकर हों, तो वो शेरपा ट्रैक में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रोइका। ट्रोइका भी G20 का एक कार्य है। इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वे देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को ही सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। जब कोई भी देश जो होता है, जब वो G20 का सदस्य बनता है तो वे अपने जो पिछले देश से, जो पिछला देश बन चुका है और जो अगला देश है, उन दोनों के साथ मिलजुल के कार्य करता है और इसी सामूहिक रूप से जो कार्य करता है इसी को हम ट्रोइका कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं ट्रोइका क्या है, किससे संबंधित है, तो G20 से संबंधित है।
G20 में शामिल देश, G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है, इनको मिला के 20 सदस्य होते हैं। फर्स्ट है अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चीन, छठा फ्रांस, सातवां जर्मनी, आठवां भारत, नौवां इंडोनेशिया, 10वां इटली, 11 जापान, 12वां दक्षिण कोरिया, 13वां मैक्सिको, 14वां रूस, 15वां सऊदी अरब, 16वां दक्षिण अफ्रीका, कोरिया यहाँ पे काट दीजिएगा, 17वां तुर्की, 18वां यूनाइटेड किंगडम, 19वां संयुक्त राज्य अमेरिका और 20वां है एक यूरोपीय संघ। तो ये आपके 20 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है भारत में G20 2023 की बैठकें, जो इस बार G20 शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बैठकें इसकी, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठकें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली शेरपा की बैठक, तो पहली शेरपा की बैठक उदयपुर में हुई है और उदयपुर राजस्थान में है। दूसरी है इसमें वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की बैठक, मतलब गवर्नरों की बैठक। वित्त और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नरों की बैठक कहाँ पर हुई है भारत में? बेंगलुरु में हुई है और यह है कर्नाटक में। तीसरी विकास मंत्रियों की बैठक, ये हुई है वाराणसी में। रोजगार कार्य समूह की बैठक, ये हुई है जोधपुर और ये भी राजस्थान में है। पहली महिला 20 की बैठक संभाजी नगर महाराष्ट्र में हुई है। संस्कृति कार्य समूह की बैठक, ये हुई है खजुराहो मध्य प्रदेश में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बैठक है और इसकी थीम क्या है? संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई है, प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट है विदेश मंत्रियों की बैठक, और विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कच्छ गुजरात में हुई है। पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़ में हुई है। नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, मतलब किस शहर में होगा ये? तो ये होगा अहमदाबाद में साइकिल U20। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा, आपका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। पीयूष गोयल G20 बैठक के लिए भारत के शेरपा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो G20 क्या है? एक ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ है। इसकी स्थापना 26 सितंबर को हुई थी, 26 सितंबर 1999 में। और इसका 16वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था 2021 में। और 70वां सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था और 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में हो रहा है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 16वां, 70वां और 18वां संस्करण। 19वां संस्करण 2024 में ब्राज़ील में होगा। ये थी आपकी G20 की डिटेल में जानकारी, जो आप सबको पता होनी चाहिए थी। अब इसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है उसमें इसके सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आप लगाइएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कितने आपके राइट हैं। वो सब इसी में से ही क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।